अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नावल्स बाय अरीज शाह। फ्रेंड्स, आज हम न्यू नावल स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है चाहूँगा मैं तुझे हर दम तो मेरी ज़िंदगी। उम्मीद करती हूँ ये नावल आपको पसंद आएगा। तो नावल स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इसी तरह अपनी पसंद के नावल मेरे साथ शेयर करते रहें, मैं आपकी पसंद के नावल रीड करती रहा करूँगी। तो आज हम इस नावल की फ़र्स्ट एपिसोड स्टार्ट करते हैं। क्या मैं अंदर आ जाऊं? इसकी खूबसूरत सेक्रेटरी ने दरवाज़े पर खड़े होकर इजाज़त मांगी। आए मिस लैला, इसने मसरूफ़ अंदाज में जवाब दिया और लैला इसकी ज़ुबान से अपना नाम सुनकर खुश हो गई। आज सुबह 10 बजे मिस्टर अहद के साथ आपकी मीटिंग है। वो सिर्फ आपको अपने नए एडमिन कास्ट करना चाहते हैं। इसी सिलसिले में आपसे मुलाकात करना चाहते थे। तो आपकी मैम, मेरा मतलब है मिस तानिया ने आपके साथ इनके मीटिंग फ़िक्स कर दी है, जबकि अमेरिका में आपका घर भी कंप्लीट हो चुका है। इसकी तस्वीरें भी आ चुकी हैं, आप चेक कर सकते हैं, इसने लैपटॉप की तरफ इशारा करते हुए कहा। और सारी ये फ़ाइल मिस तानिया ने आपकी तरफ भिजवाई है। वो चाहते हैं कि आप ही स्क्रिप्ट पढ़कर ये फ़िल्म साइन करें। कहने को हादी हाशिम के पास फ़िल्म इंडस्ट्री में बना बनाया हुआ बैकग्राउंड मौजूद था, लेकिन फिर भी अपनी मेहनत और दिल लगी से इसने 6 साल में अपना बड़ा नाम बना लिया था। इसने फ़िल्मों में आने के लिए धक्के ना खाए थे और ना ही ज़्यादा पापड़ बेले थे, बल्कि फ़िल्म इंडस्ट्री में लाने के लिए इसकी माँ ने इसके तरले किए थे, क्योंकि वो औरत इसे इसके बाप दादा से अलग करना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि ये उन लोगों के साथ कोई ताल्लुक़ कायम करे, लेकिन हादी अपने माँ बाप दोनों से ही बहुत मोहब्बत करता था। वो उन दोनों के साथ रहना चाहता था। हादी सिर्फ 6 माह का था जब इसके माँ बाप का तलाक हो गया। तानिया एक बहुत बड़ी फ़िल्म डायरेक्टर थी और इसने अपनी मर्ज़ी से आदिल हाशिम के साथ शादी की थी, लेकिन इनके घर के सरबराह यानी बाबा साहब ने इनको फ़िल्म इंडस्ट्री में होने की वजह से कबूल ना किया। इनका कहना था कि फ़िल्म इंडस्ट्री एक गंदी जगह है और यहाँ गलत तरीके से ही अपना नाम कमाया जा सकता है, और वो फ़िल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले किसी भी लड़की को अपने घर की बहू नहीं बनाएंगे और ना ही अपने घर में से किसी को इस गंदी जगह पर कदम रखने देंगे। हादी अभी चंद दिन का ही था कि एक दिन बाबा साहब को हार्ट अटैक हुआ, जिसकी वजह से आदिल हाशिम घर वापस आ गए। बाबा साहब ने अपनी मोहब्बतों और पड़ोसियों का वास्ता दे देकर तानिया को आदिल से तलाक दिलवा दी। इनके सिर्फ 2 ही बेटे और एक बेटी थी। बड़ा बेटा आदिल, जिनकी पहली शादी तानिया से हुई थी और उनमें से इनका एक बेटा था हादी, जबकि दूसरी शादी से इन्हें कोई औलाद ना हुई। हादी चंद माह का ही था जब उन्होंने तानिया पे केस करवा दिया, लेकिन हादी के छोटे होने की वजह से इसे माँ के हवाले कर दिया गया। आदिल को हादी से मिलने की इजाज़त सिर्फ हफ्ते में 1 दिन की थी। तानिया एक मसरूफ़ डायरेक्टर होने की वजह से हादी को ज़्यादा वक्त ना दे पाई, लेकिन आदिल जब हफ्ते में एक बार इसे अपने साथ लेकर आता तो सब इससे बहुत मोहब्बत से पेश आते। आदिल का दिल चाहता कि वो अपने दादा के घर ही रह जाए। आदिल की बीवी रशीदा एक बहुत अच्छी औरत थी, लेकिन अफसोस वो कभी माँ नहीं बन सकती थी। इसलिए हादी जब भी उन लोगों से मिलने आता तो वो हादी को अपने बच्चे से कम ना समझती। हादी इन्हें अम्मी कहकर पुकारता था, जबकि तानिया को वो मॉम बुलाता था। तानिया को उन लोगों का हादी के साथ इतना मैच होना हरगिज़ पसंद न था। इसलिए हादी 7 साल का ही था जब तानिया और हादी अमेरिका चले गए। इस बात पर भी बहुत हंगामा मचा, लेकिन तानिया एक सेलिब्रिटी थी, इसने सब कुछ हैंडल कर लिया और 15 साल की उम्र में हादी वापस पाकिस्तान आया और एक बार फिर से केस चल पड़ा। इस बार जब हादी से पूछा गया कि वह माँ बाप में से किसके साथ रहना चाहता है, तो इसका जवाब था कि वह दोनों के साथ रहेगा। इसके बयान के बिना पर हादी को एक हफ़्ता माँ की तरफ और दूसरे हफ्ते बाप की तरफ दिया गया। बाबा साहब के दूसरे बेटे बिलाल की 2 बेटियां थीं। बड़ी बेटी हुरैन, इससे 4 साल छोटी हानिया, जबकि इनकी फुप्पो सकीना की एक बेटी और एक बेटा था। इस तरह हादी हाशिम ख़ानदान का इकलौता वारिस बन गया। साल की उम्र में जब हादी पहली बार अपने दादा के घर आया तो 6 साल की एक 15 छोटी सी परी ने आई हेट यू कहकर इसका वेलकम किया। मुंह के डिज़ाइन बनाते हुए हाथ में अपने साइज़ से बड़ा एटडी पकड़े हुए वो इसको आई हेट यू बोलती बहुत प्यारी लगी।
लेकिन जब आई हेटू की वजह पूछी तो पता चला कि इस प्यारी सी मासूम सी डॉल को आज पहली दफ़ा डांटा गया है, और इस डांट की वजह ये थी कि हादी के लिए लाए गए कपड़ों पर हुरैन आपी की इंक गिरा दी, और इस मासूम डॉल को ज़िंदगी में पहली बार पड़ेगी। हादी की वजह से डांट पर बहुत गुस्सा था, तो इसके आते ही इसने अपने दुश्मन अव्वल को आई हेट यू कहकर वेलकम किया, जिसको हादी ने मुस्कुराते हुए कबूल कर लिया। लेकिन चाची सिद्रा ने इसको कबूल करने के बजाय अच्छा खासा और डांट दिया, और तब शुरू हुई है एक तरफा दुश्मनी। शुरू शुरू में इसकी बातों पर हंसने वाला कब इसकी मासूमियत पर फिदा हो गया, यह हादी को खुद भी पता न चला। शुरू शुरू में हादी को इसको तंग करने में बहुत मज़ा आता था, और इसको तंग करने की गर्ज से ही हादी ने हानी का कमरा ले लिया था। जब इसने बाबा साहब को कहा कि इसको हानी वाला कमरा पसंद है, तो उनको कोई एतराज़ ना था, क्योंकि हानी का कमरा सिर्फ नामी था। वो खुद अपने मामा बाबा के रूम में सोती थी, लेकिन इस बात से हानी को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि इसके कमरे में इसके बहुत सारे दोस्त यानी टेड्स रहते थे, जिनको बेघर कर दिया गया। बस इसी गुस्से की वजह से हानी ने हादी को बैट उठाकर मारा, जो हादी को लगा तो नहीं, लेकिन हानी के मुंह पर बाबा साहब के हाथ से थप्पड़ ज़रूर पड़ गया। बस इसके बाद हानी की जब भी हादी से मुलाकात हुई, इसके मुंह से यही 3 लफ्ज़ निकले, और हादी की मोहब्बत ये 3 लफ्ज़ सुनकर बढ़ती ही गई। हादी को एक्टर बनने में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट ना था, लेकिन अपनी माँ के आंसू देखकर इसने ये फैसला किया था। तानिया हर हाल में हादी को हाशिम ख़ानदान से दूर रखना चाहती थी, लेकिन कि अब ये नामुमकिन है, क्योंकि अपनी दिली वाबस्तगी के बारे में वो अपनी माँ से शेयर कर चुका था। लेकिन वो ये भी नहीं जानती थी कि हादी से 9 साल छोटी लड़की का हाथ हादी के हाथ में कभी नहीं थमाया जाएगा, इसलिए वो इस मामले में बिल्कुल बेफिक्र हो चुकी थी। वो हादी को बिल्कुल फारिग ना बैठने देती, कभी फिल्म तो कभी ड्रामा, कभी टीवी एड्स, जिसकी वजह से हादी को अक्सर ही मुल्क से बाहर रहना पड़ता। बाबा साहब पहले तो हादी के फिल्म इंडस्ट्री में होने के बहुत ख़िलाफ़ थे, लेकिन न जाने क्यों हादी के मामले में इनका दिल बहुत नरम था, इसलिए उन्होंने हादी को एक्टिंग की भी इजाज़त दे दी। मामा, आपने अमेरिका में मेरे नाम से घर क्यों लिया, जबकि मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं पाकिस्तान नहीं छोड़ूंगा। नहीं हादी, तुमने कहा था कि तुम्हारे दादा नहीं माने तो तुम मेरे साथ अमेरिका चले जाओगे, तो अब तुम अपनी बात से क्यों मुकर रहे हो? तानिया को गुस्सा आया। मामा, मैं अपनी बात से मुकर नहीं रहा। मैंने कहा था अगर बाबा साहब ने मेरी बात ना मानी तो मैं पाकिस्तान छोड़ दूंगा, लेकिन आप तो पहले से ही तैयारियां कर रही हैं। आपको इतना यकीन कैसे है कि बाबा साहब मेरी बात नहीं मानेंगे? क्योंकि मैं जानती हूँ हाशिम इतना भी बेवकूफ़ नहीं है जो अपनी 18 साला पोती का रिश्ता अपने 27 साल के पोते को दे दे। और तुम भी उम्मीद छोड़ दो, वो कभी भी तुम्हारी शादी अपनी पोती से नहीं करवाएंगे। मामा, बाबा साहब ने वक्त मांगा है सोचने के लिए, हो सकता है इनका फैसला हाँ हो। हादी ने माँ को समझाने की कोशिश की। हादी, सोचो के पल बंद करो। शायद अगर तुम हुरैन का रिश्ता मांगते तो तुम्हारी शादी इसके साथ कर देते, लेकिन हानिया के साथ कभी नहीं। वो तुमसे उम्र में बहुत छोटी है, वो और इसकी हरकतें देखी हैं तुमने। हर वक्त वो टेडी बेयर उठा कर कभी इधर घूमती है कभी उधर। वो ना सिर्फ छोटी है बल्कि इसका दिमाग छोटे बच्चे जैसा है। वो कभी तुम्हारी फीलिंग्स को नहीं समझ पाएगी। तानिया हर हाल में हादी को अपने साथ अमेरिका लेकर जाना चाहती थी। वो ये जानती थी बाबा साहब हादी की ये बात किसी कीमत पर नहीं मानेंगे, लेकिन हादी की पाकिस्तान छोड़ने वाली धमकी ने इन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया था। तानिया यही सोच सोच कर परेशान थी कि अगर बाबा साहब इस शादी के लिए मान गए तो वो कभी हादी को अपने साथ लेकर नहीं जा पाएगी। अगर वो लोग इस शादी के लिए मान गए तो वो हादी को कभी उनसे अलग नहीं कर पाएगी, और बाबा साहब हादी को हमेशा के लिए उससे छीन लेंगे। जबकि दूसरी तरफ हादी ये सोच सोच कर परेशान हो रहा था कि अगर बाबा साहब नहीं माने तो इसका क्या होगा। इसकी माँ का भी ये बात समझ नहीं सकती थी कि वो छोटी सी लड़की जो एक टेडी बेयर बाहों में भर कर इधर से उधर घूमती, वो इसकी जान है जिसके बगैर जीने के बारे में हादी कभी सोचा भी नहीं। हादी अपनी माँ को ये बात कभी नहीं समझा सकता था कि वो लड़की इसके लिए कितनी ज़रूरी है। वो नहीं समझ पा रहा था कि वो अपनी माँ को कैसे ये बात समझाए कि हादी ने जब से होश संभाला है इसे अपने लिए सोचा है। कब हादी के जीने की वजह बन गई है हादी खुद भी नहीं जानता था। जो जब भी इसके सामने आती आई हेट यू बोल कर निकल जाती, और हादी हर गुजरते लम्हे के साथ आई हेट यू आई लव यू में बदलने का इंतज़ार करता। हादी को यहाँ आए 1 महीना गुजर चुका था। इस बार वो कराची कुछ एड्स के सिलसिले में आया था। आने से पहले इसने बाबा साहब से हानि के बारे में बात की थी, और अब हर पल के साथ ये दुआ मांग रहा था कि जब वो वापस जाए तो बाबा साहब हाँ कर दें।
बाबा साहब ने अपनी सारी जायदाद के कागजात बनवाए थे ताकि वो सब कुछ इसके असली हकदार यानी हादी के नाम करवा दे। सब कुछ हादी के नाम करवाने का मतलब ये नहीं था कि वो अपनी पोतियों को कुछ नहीं दे रहे। इन्हें अपने पोतियों का भी पूरा ख्याल था, लेकिन अब इन्हें समझ नहीं आ रही थी कि जो बात हादी करके गया था इसका वो क्या मतलब निकाले, क्योंकि हादी ने साफ लफ्ज़ों में धमकी दी थी कि वो पाकिस्तान छोड़कर हमेशा के लिए अमेरिका शिफ्ट होने वाला है। बाबा साहब को जब ये बात पता चली तो ना बहुत वो अफसोस हुआ। वो नहीं चाहते थे कि इनका पोता उनसे दूर जाए, और ये बात उन्होंने हादी के सामने कह दी। लेकिन इसके बाद जो बात हादी ने कही वो मानना भी उनके लिए आसान न था, क्योंकि उनकी लाडली पोती हानी हादी के नाम से भी चिढ़ती थी। अगर वो हुरैन को मांगता तो वो खुशी से दे देते, क्योंकि हुरैन एक बहुत समझदार बच्ची थी और हादी के साथ इसकी दोस्ती भी कमाल की थी। बाबा साहब तो ये समझते थे कि हुरैन हादी में इंटरेस्टेड है, लेकिन यहाँ जो मामला सामने आया था वो तो कुछ और ही था। अब जो भी था वो हादी को खुद से दूर नहीं जाने दे सकते थे, और वो ये भी जानते थे कि हानी के सामने हादी का नाम लेना भी क़यामत है, क्योंकि कुछ दिन पहले इन्हें उड़ती होती ये खबर मिली थी कि जो डरावना टेडी बियर हुरैन हानी को डराने के लिए लाती थी, उस गंदे से टेडी का नाम अब से हादी है। इतने अरसे से बाबा साहब जिन लड़ाइयों को बहुत इंजॉय कर रहे थे, अब यही लड़ाइयाँ उनके लिए मसला बनकर सामने आई थी। ये बात अलग है कि ये सारी लड़ाई एक तरफा थी। हानि अपने पास ही बनाती थी। हादी ने कभी हानि से लड़ाई नहीं की, बल्कि वो तो इसकी बातों पे हमेशा हंसता था, और हानी हमेशा बाबा साहब से इसकी शिकायत करती कि हादी लड़ रहा है, लेकिन हादी खुद हानी को छेड़ता था। कभी फ्रिज में रखी इसके चॉकलेट उठा के खा लेता, कभी कभी तो इसकी ही प्लेट से खाना शुरू कर देता, कभी इसके टेडीज़ गुम कर देता, खास करके इसका फेवरेट टेडी शहनशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जो हानी का बेस्ट फ्रेंड था। हानी इससे हर बात शेयर करती, और कभी कभी तो हादी को ये फील होता कि इसका टेडी भी इससे नफरत करता है। था तो वो एक बेजान सा भालू, लेकिन हादी को इससे अजीब से जलन महसूस होती थी, जैसे वो हर दम अपने बाहों में उठाए घूमा करती थी। हादी जानबूझकर इसको ऊंची ऊंची जगह पर रख देता, क्योंकि हानी को हाइट बहुत कम थी, और फिर हानी खूब शोर मचाती, सारा घर सर पर उठा लेती, और अगर इसको टेडी कोई ना उठा के देता तो रोना शुरू कर देती, और इसकी रोती शक्ल देख कर वो इसका टेडी से वापस कर देता। हानि कोई बहुत खूबसूरत ना थी, इसके मुकाबले में इसकी बड़ी बहन हुरैन ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन इसकी मासूमियत और शरारतों पे हादी दिल और जान से कुर्बान था। हादी की बहुत बड़ी फीलिंग लिस्ट थी, कितनी ही लड़कियां थी जो इसकी एक झलक पर मरती, लेकिन हादी कई सालों से एक ही लड़की पर मरता था, और अब वो इसके लिए कुछ भी करने को तैयार था। हादी बाबा साहब से बहुत मोहब्बत करता था, और वो इन्हें कोई परेशानी नहीं देना चाहता था, लेकिन वो हानि के मामले में कोई रिस्क नहीं ले सकता था। बस यही वजह थी कि इसने बाबा साहब को पाकिस्तान छोड़ने की धमकी दी। इस हफ्ते हादी वापस आ रहा था, और अभी तक बाबा साहब ने इस बारे में हानि के साथ कोई बात ना की थी। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हुरैन से पहले वो हानि की शादी के बाद कैसे करें। ये बात करने के लिए उन्होंने दोनों बेटियों को अपने पास बुलाया, जहां आदिल ये बात सुनकर खुश हो गया कि इनका बेटा हमेशा इनके पास रहेगा। वही बिलाल के चेहरे पर परेशानी थी, लेकिन बाबा साहब ये कैसे मुमकिन है, हानि अभी बच्ची है, हादी से शादी करने के लिए कभी नहीं मानेगी। आप तो जानते हैं वो दोनों दुश्मनों की तरह लड़ते हैं। आप कह रहे हैं कि हादी हानि से मोहब्बत करता है, और अगर बात हुरैन की होती तो मैं इसका रिश्ता दे भी देता। दोनों एक दूसरे को समझते हैं, लेकिन हानि बाबा साहब, हानि बहुत छोटी है, अभी कोई छोटी बच्ची नहीं है। माशाल्लाह 18 साल की है। लोग सिर्फ 13 साल की बच्ची ब्याह देते हैं, और मैं कौन सा अभी शादी करवा रहा हूँ। सिर्फ निकाह की बात चल रही है, हम अभी रुखसती नहीं कर रहे, सिर्फ निकाह करते हैं, और रुखसती हुरैन की शादी के साथ करेंगे। ये कहकर बिलाल की तरफ देखने लगे, जैसे इसके जवाब का इंतज़ार कर रहे हों। ठीक है बाबा साहब, आप मेरे बच्चों के बारे में मुझसे बेहतर जानते हैं, उन्होंने फर्माबरदारी का सबूत देते हुए कहा, जिस पर बाबा साहब ने खुश होते हुए दोनों बेटियों को अपने सीने से लगाया। अब इन्हें हानि को मनाना था। वो अब भी कैफेटेरिया में आकर कुछ खाने के लिए बैठी थी। और भी यहीं आ गई, शुक्र है आप आ गई। मुझे तो लगा कि अब की क्लास ख़त्म ही नहीं होगी आपकी। वह जब खोर की क्लास से बाहर से निकल रही थी तो सर काफ़ी गुस्से से चिल्ला रहे थे। सर शिरकत बहुत स्ट्रिक्ट टीचर थे, अक्सर अपनी क्लास के स्टूडेंट्स को डांटते रहते थे। वो क्लास के ख़त्म होने के बाद भी क्लास में ही रहते, और इनके सामने किसी स्टूडेंट की हिम्मत ना होती कि वो उठकर अपने आप बाहर चला जाए। इसके बाद और मुस्कुराई
अच्छा छोड़, ये बता मेरे साथ फ़िल्म देखने चलेंगे? हादी की नई फ़िल्म रिलीज़ होने वाली थी जिसे देखने के लिए और बहुत एक्साइटेड थी। हाँ चलोगे, अगर हीरो कोई अच्छा सा हुआ तो। हानी जानती थी कि हीरो हादी है, इसलिए मुँह बसूर कर बोली। हानी, पूरा कॉलेज मरता है हादी पर और एक तुम हो जो इसके कज़न होकर भी इसको कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देती। आप जानती हो ना आपा, मुझे हादी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगते, ना फिल्मों में और ना ही असल ज़िंदगी में। हानि, फ़र्ज़ करो अगर हमारी और हादी की शादी हो जाए तो क्या तब भी वो तुम्हें इतना ही बुरा लगेगा? हूर ने पूछा, जिस पर हानि का मुंह हर हैरत से खुल गया। क्या मतलब, आप दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हो? उसका तो पता नहीं, हाँ, लेकिन हूर ने शर्माते हुए कहा, पूरी दुनिया में और कोई नहीं मिला आपको। मैं नहीं होने दूंगी आप दोनों की शादी, मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। वो आपको मुझसे छीन लेंगे और फिर कभी मिलने नहीं देंगे। हानि को अपनी फिक्र लाहक हो गई। नहीं छीनेंगे वो मुझे तुझसे, तो बस ये बता कि मैं हमारी शादी के बाद भी तू उसको इतना ही नापसंद करेगी नहीं? फिर तो वो मेरे जीजू हो जाएंगे ना। हानि ने सोचते हुए कहा, शुक्र है और तशक्कर हुई। वैसे आपा, उन्होंने आपको प्रपोज कर दिया? नहीं अभी नहीं। हाँ, मगर उसकी बातों से लगता है आप तो तू ही तो देख, जो बातें वो किसी से नहीं करता वो मुझसे कहता है। अपनी मामा के बारे में किसी को कुछ नहीं बताता, लेकिन मुझसे सारी बातें शेयर करता है। जब वापिस आता है सारा वक्त मेरे साथ गुजारता है। और तो और इसने मुझे अपने दोस्तों से भी मिलवाया। और तुझे पता है, हम बाबा साहब कहते हैं कि मैं हमेशा अपने घर में रहूँगी। और तुमने कभी देखा नहीं, हादी के गले में हमारे नए नॉवेल्स के लिंक व्हाट्सएप पर हासिल करने के लिए हमें व्हाट्सएप पर अपना नाम के साथ ओके आई नीड ऐप लिंक डेली लिख कर मैसेज करें। नए नॉवेल्स के लिंक आपको डबल एच का लॉकेट है, जिसका मतलब खुरैन और हादी हो सकता है। हूर ने होश होते हुए बताया, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या आप हादी भाई से प्यार करती हो? हानी ने एक्साइटेड होते हुए पूछा। हाँ, वो मुझे हमेशा से बहुत अच्छा लगता है। हानी, मेरे ख्यालों में इसी को मैं प्यार कहती हूँ। हूर ने शर्माते हुए कहा, अच्छा आप तो घर जा, मेरे फ्रेंड्स लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई करने वाले हैं, मैं लेट आऊँगी। ओके ठीक है, मैं मारिया के साथ घर चली जाऊँगी। वो घर आई तो अम्मी ने इसका माथा चूमा। अम्मी और आते ही इतना प्यार, वो सोच में पड़ गई कहीं आज फिर टिंडे तो नहीं बनाए, वो प्यार से खिलाने का इरादा हो। उनसे अलग होते ही इसने सोच लिया था, अम्मी अगर आपने टिंडे बनाए हैं तो मैं नहीं खाऊंगी, चाहे आप जितना भी प्यार कर लो। इसके बात पर अम्मी हंसती। बेवकूफ़ नहीं बनाए टिंडे, जा पहले बाबा साहब के कमरे में, वो तुझसे ज़रूरी बात कहना चाहते हैं। तेरे अब्बा और ताया अब्बा भी वहीं हैं। बाबा साहब मुझसे ज़रूरी बात करना चाहते हैं, इन्हें मुझसे क्या काम हो सकता है? वो यही सोचते हुए इनके कमरे की तरफ चलने लगी, जब रास्ते में रशीदा बेगम से मिली। रशीदा बेगम भी मुस्कुराते हुए इससे मिली। मेरी बेटी जी ताई, अम्मी बस अभी आई हूँ। उनसे मिलकर वो आगे बढ़ती। आज हुआ क्या है सबको, सब इतने प्यार से क्यों मिल रहे हैं? वैसे तो अम्मी मेरे घर आती ही मुझे डांटना शुरू कर देती हैं, और आज इतना प्यार कर रही हैं, कुछ तो गड़बड़ है। कोई बात नहीं, बाबा साहब से जाके पूछती हूँ। यही सोचते हुए वो बाबा साहब के कमरे में आ गई। अस्सलाम वालेकुम बाबा साहब, अम्मी कह रही थी कि आपको मुझसे ज़रूरी काम है। कमरे में दाखिल होते ही इसने पूछा। जब नज़र बाबा साहब के कमरे की अकलौती कुर्सी पर बड़े से टेडी पर पड़ी, वो उछल कर इसके पास पहुंचे और उसे उठा लिया। बाबा साहब, ये मेरे लिए है ना? इसने खुशी होते हुए पूछा। हाँ, तो इस घर में और किसके लिए लाया जा सकता है ऐसा तोहफा? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। ओह बाबा साहब, आई लव यू। इसने फ़ौरन बाबा जान का गाल चूमा, जिस पे वो बड़े सख्त मुस्कुराए। मगर आज तो मेरा बर्थडे नहीं है, फिर आप मेरे लिए गिफ्ट क्यों लाए? इसने कन्फ्यूज होकर पूछा, जिस पर बिलाल और आदिल एक तरफ हुए और बाबा साहब को देखने लगे, जैसे कह रहे हों कि आप वजह बताएं, क्योंकि तुम हमारी सबसे ज़्यादा फर्माबरदार पोती हो, हमारी हर बात मानती हो, तुम हमारी कोई बात नहीं टालती, इसलिए लाए हैं तुम्हारे लिए तोहफा। बाबा साहब उससे घेरने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो इनकार ना करे। हाँ बाबा साहब, और हादी भाई से भी ज़्यादा अच्छी हूँ ना? हानि ने यह बताना ज़रूरी समझा। हाँ बेटा, तुम हादी से भी ज़्यादा अच्छी हो, इसीलिए तो मेरी सारी बातें मानती भी हो, और अब मैं जो कहूँगा वो भी तुम मानोगी ना? वो शायद हानि को अपनी बातों में बहला कर अपने मकसद तक पहुँचाना चाहते थे। हाँ, मैं आपकी सारी बातें मानूंगी, वादा करो इनकार नहीं करोगी? बाबा साहब ने पूछा। पक्का वादा, इनकार नहीं करूँगी, जो आप कहेंगे करूँगी, बताएं क्या करूँ? हानि ने लाड से उनके गले में बाहें डाली। तो ठीक है, तुम्हें हादी से शादी करनी होगी और कल ही हम तुम्हारा निकाह कराएंगे हादी से। बाबा साहब ने पुरसकून होकर हानि के सर पर धमाका किया, क्योंकि वो जानते थे कि हानि बाबा साहब से क्या हुआ वादा कभी नहीं तोड़ेगी। बाबा साहब, ये कैसे मुमकिन है? मैं हादी बाई से शादी नहीं कर सकती।
क्यों नहीं कर सकती तुम हादी से शादी? क्या कमी है उसमें? माशाल्लाह हर फ़न मौला है। बाबा साहब नहीं चाहते थे कि हानी इनके पोते में कोई कमी निकाले। कोई एक कमी हो तो बताओ, कोई हर फ़न मौला नहीं है। वो बहुत ही गंदे हैं और मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। मैं नहीं करूँगी उनसे शादी, हानी ने मुँह बिसोड़ते हुए कहा। ठीक है हानी, तुम कोई एक बड़ी वजह ला कर दो मुझे उससे शादी ना करने की, मैं तुम्हारी बात मान लूँगा। बड़ी वजह है बाबा साहब, वो ये है कि हूर आपा और वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं। हानि ने हूर का राज भी खोल दिया। ऐसा कुछ नहीं है हानि, मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन ये सिर्फ एक गलत फहमी है और कुछ नहीं। तुम इस मामले में बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। बाबा साहब ने इसकी गलत फहमी दूर करने की कोशिश की। ऐसा है बाबा साहब, मैं सच कह रही हूँ। मुझे खुद हूर आपा ने बताया है, हानि ने बताया। बस करो हानि, बहुत हो गया। हम फैसला कर चुके हैं और तुम हमसे वादा कर चुकी हो, अब तुम ये वादा नहीं तोड़ सकती। आप जाओ अपने कमरे में और जाकर निकाह की तैयारी करो। कल हम तुम्हारा और हादी का निकाह कर रहे हैं और इस बारे में अब हम मज़ीद बात नहीं करेंगे। जाओ यहाँ से, बाबा साहब ने गुस्से से कहा। और हानि को एक बार फिर से हादी की वजह से डांट सुनने को मिली। मैं नहीं मानूंगी आपकी बात, मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी, वही कहकर रोते हुए कमरे से भाग गई। बाबा साहब जब भी कभी हानि को डांटते तो वो ऐसे ही इनसे नाराज़ रहती और फिर प्यार से वो इसे मनाने के लिए जाती, लेकिन आज उन्होंने सोचा था कि वो इसे मनाने के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि किसी भी कीमत पर उन्होंने अपनी बात मनवानी थी। हादी घर आ चुका था और इसको ये भी पता चल चुका था कि हानि निकाह के लिए तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी बाबा साहब ने कल की तारीख में निकाह रख दिया है। कोई बात नहीं, हानि को तो खैर वो मना ही लेगा। मसला उसकी माँ का था, जो कल तक इस्लामाबाद नहीं पहुंच सकती थी, क्योंकि वो आज शाम के फ़्लाइट से किसी शूटिंग के सिलसिले में कहीं जा रही थी। मॉम कल मेरा निकाह है, आप आ जाए ना, इसने फ़ोन पर अपनी माँ से कहा। हादी डार्लिंग, मैं नहीं आ सकती, तुम मेरी मजबूरी समझ सकते हो। मॉम आप कोशिश तो करें। हादी ने फिर से माँ को मनाने की कोशिश की। हादी मैं तुम्हारी शादी पे आऊँगी, देखना तुम्हारी शादी के सारे फंक्शन तुम्हारे साथ खड़ी होंगी मैं। कैसी माँ थी ये, जैसे इसके निकाह से ज़्यादा अपनी शूटिंग की पड़ी थी। हादी चाहता था कि इसके निकाह में इसकी माँ इसके साथ खड़ी हो, लेकिन माँ नहीं तो क्या हुआ, इसकी अम्मी जान तो थी। रशीदा बेगम हर काम में बढ़कर हिस्सा ले रही थी। रशीदा बेगम इसे माँ की कमी महसूस नहीं होना देना चाहती थी। हादी अपनी पसंद से हानि के लिए ड्रेस लाया था, जिससे हानि ने पहनने से साफ इनकार कर दिया, मगर हाय रे, मजबूरी, इस वक्त हानि के पास इसके अलावा और कोई नया ड्रेस ना था। इसे रह रह कर हूर का ख्याल आ रहा था। न जाने आपा कैसी होंगी, वो रो रही होंगी। बहन की सोच आती ही वो रोने लगी। हमेशा से हानि को जो चीज़ पसंद होती हूर इसे दे देती, और आज ऐसा पहली बार हो रहा था कि हानि को हादी पसंद भी ना था, फिर भी वो हानि का हो रहा था। हानि की एक ना चली और हानिया बिलाल हाशिम हमेशा के लिए हानिया हादी हाशिम बन गई। हानि हूर की वजह से परेशान थी, जिसने ही काम में भरपूर हिस्सा लिया और इससे कोई शिकायत ना की, यहाँ तक कि ब्यूटिशियन का साथ देकर इसे भी तैयार किया और अपने आप को बहुत खुशी जाहिर करने की कोशिश कर रही थी, ऐसा हानि को लग रहा था। इसने तो कभी नहीं चाहा था कि इसकी वजह से इसकी बहन को कोई तकलीफ़ हो, लेकिन फिर भी वो अपनी बहन की